बुक के मुताबिक हमारे पास एक टर्म है जिसको हम एक्स ओक्लूजन कहते हैं। इसका कुछ मतलब नहीं होता है, इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर सेइंग क्रॉस बाइट। तो अगर हम लोग समझ लेते हैं कि क्रॉस बाइट क्या होता है तो ये एक्स ओक्लूजन सेम चीज़ है। उससे पहले हमें समझना है कि हमारी डेंटिशन काम कैसे करती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझें कि हमारे पास एक जार है, ठीक है, एक डब्बा है, उसके ऊपर जो लिड होता है वो उसको इस तरीके से कवर करता है। सही है, हमारी जो जॉज हैं वो भी कुछ इसी तरीके से काम करती हैं। समझो कि ये वाला जो कवर है ये मैक्सिला है और ये जो नीचे वाला डब्बा है ये हमारे पास मैंडिबल है। तो अगर हम लोग इसको दांतों के उसमें देखें तो ये हमारे पास कुछ मैक्सिला होगा और मैंडिबल, ये हमारे पास मैक्सिला है और ये मैंडिबल है। तो हमें समझना यहाँ पे ये है कि जो मैक्सिला है वो हमेशा थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, ये एक ढक्कन की तरह मैंडिबल को कवर करता है। ठीक है, ये नॉर्मल डेंटिशन होती है। ठीक है, विदाउट क्रॉस बाइट अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग एक्स ओक्लूजन या क्रॉस बाइट की बात करते हैं तो वो नॉर्मल से हट के होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपर डेंटल आर्च है इट इज़ वाइडर देन द लोअर वन, क्रिएटिंग एन एक्स ओक्लूजन, मीन्स हाउ योर टीथ मीट्स ईच अदर नॉर्मली। ठीक है, अगर एक्स ओक्लूजन होती है तो हमारे पास ये सही से फिट नहीं हो रहे, मतलब ये जो ढक्कन है वो इस पे फिट नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो ये जो अपर के दांत हैं वो ज़्यादा लिंगुअली होंगे या बक्कली होंगे, मतलब पैलेटली होंगे या बक्कली होंगे। सिमिलरली या तो इसके दांत ज़्यादा लिंगुअली होंगे या फिर बक्कली प्लेस्ड होंगे। ठीक है, वो भी क्रॉस बाइट्स के टाइप्स पे आ जाता है। ठीक है, अब क्रॉस बाइट की डेफिनेशन क्या होती है। अ क्रॉस बाइट इज अ फॉर्म ऑफ मैल ओक्लूजन इन विच वन और मोर टीथ हैव अ मोर बक्कल और लिंगुअल पोजीशन ऑन देन देयर करस्पॉन्डिंग एंटागनिस्ट। ठीक है, मतलब उनके ऑपोजिंग आर्च में जो दांत हैं वो उससे या तो ज़्यादा लिंगुअल हो रहा है दांत या फिर ज़्यादा बक्कल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ क्रॉस बाइट्स। ठीक है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि क्रॉस बाइट्स किस तरीके से काम करती हैं। ये हमारे पास एंटीरियर क्रॉस बाइट्स हैं। ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि जो लोअर वाले दांत है वो थोड़ा सा अपर से बाहर की तरफ है। ठीक है, और इसमें हमें दिख रहा है कि लोअर वाले दांत अपर से बाहर की तरफ है, हालांकि अपर को बाहर लिड की तरह कवर करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें लिड अंदर जा रहा है और जो नीचे वाला है वो बाहर की तरफ आ रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। ये पोस्टीरियर है क्योंकि पोस्टीरियर दांतों में हो रहा है और ये एंटीरियर है क्योंकि एंटीरियर दांतों में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस बाइट्स। टाइप्स ऑफ क्रॉस बाइट्स में हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, या तो एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कि या तो स्केलेटल क्रॉस बाइट होगी, मतलब आपकी जॉ में ही क्रॉस बाइट है, या फिर डेंटल मतलब दांतों का मसला है। ठीक है, प्लेन्स ऑफ स्पेस में हो सकती है तो ट्रांसफर क्रॉस बाइट हो सकती है, सजाइटल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशंस। इसमें क्या होती है, अगर पोस्टीरियर की बात करें तो यूनिलैटरल या फिर बायलैटरल हो सकती है। पोस्टीरियर दांतों में, पीछे वाले दांतों में या तो फिर वो एक तरफ से ही क्रॉस बाइट है या तो फिर वो दोनों तरफ से क्रॉस बाइट है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि प्लेन्स किस तरीके से काम करते हैं। जो सजाइटल प्लेन है जो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फ्रंट टू बैक में काम करता है। देखिए, फ्रंट टू बैक इस तरीके से सजाइटल प्लेन काम करता है। जो भी हम चीज़ देखते हैं वो फ्रंट टू बैक में देखते हैं, मतलब फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट सेम चीज़ है। ठीक है, ये सजाइटल प्लेन होता है। ठीक है, वर्टिकल जो होता है वो क्या होता है कि अप एंड डाउन में कट करता है चीज़ों को। वर्टिकल प्लेन हमारे पास अप एंड डाउन में क्रिएट करता है। ट्रांसफर्स जो है हमारे पास टॉप टू बॉटम में कट करता है। ठीक है, ये टॉप है हमारे पास और ये बॉटम है, इसमें कट करता है। वर्टिकल और ट्रांसफर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। हम बात करते हैं कि ट्रांसफर्स प्लेन में अगर हमारे पास, जो हमने बात की ट्रांसफर्स प्लेन की, जो टॉप टू बॉटम में हमारे पास दिखा रहा होता है उसमें क्रॉस बाइट है तो किस तरीके से होती है। टीथ प्लेस्ड अपर या लोअर जॉ के टीथ प्लेस्ड बक्कोलिंगुअल या लेबियोलिंगुअल डायरेक्शंस में। बक्कोलिंगुअल या लेबियोलिंगुअल डायरेक्शंस में जब हमारे पास दांत प्लेस्ड होंगे तो हम उसको ट्रांसफर्स प्लेस में क्रॉस बाइट कहते हैं। मैं इसकी मिसाल किस तरीके से, अगर दांत ज़्यादा बक्कली चले जाएं या फिर ज़्यादा लेबियली चले जाएं, हम लोग ट्रांसफर्स प्लेन में क्रॉस बाइट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास पिक्चर्स भी है, देखो यहाँ पे जो ज़्यादा लेबियली दांत आ रहा है तो ये हमारे पास एंटीरियर क्रॉस बाइट है, क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर में मसला है और ये लेबियली ज़्यादा दांत आ रहा है। ठीक है, ये पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है क्योंकि हमारे पास जो
मैक्सिला के दांत है वो अंदर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैंडिबल की तरफ ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। सही है। तो हमारे पास क्रॉस बाइट्स हमने ऊपर ही पढ़ा कि 2 टाइप्स की होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जब एंटीरियर कब होती है, जब मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ आर ओक्लूड लिंगुअली टू मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, जो हमारे पास मैक्सिलरी दांत हैं वो मैंडिबुलर के लिंगुअली प्लेस्ड है, मतलब जबान की तरफ ज़्यादा प्लेस्ड है, तो हम उसको एंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, जैसा हमारे पास इसमें दिखाया हुआ है, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, पोस्टीरियर में क्या होता है, व्हेन मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ आर लिंगुअली पोजीशन रिलेटिव टू मैंडिबुलर टीथ, मतलब ये ज़्यादा मैक्सिलरी दांत जो है वो अंदर की तरफ पोजीशन एज कम्पेयर टू मैंडिबुलर टीथ, जैसा हमने इस पिक्चर में देखा। देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास किस तरीके से होता है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसे लेटा हुआ। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इसमें जो क्रॉस बाइट होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरजेट। ओवरजेट का मतलब जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिफाइन किया था कि ओवरजेट का मतलब जैसे जेट जो है वो हवा में ऐसे उड़ता है, तो दांत भी ऐसे ऐसे ज़्यादा जा रहे होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं ये कलर चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो दांत है वो बहुत बाहर की तरफ आ रही है, ओवरजेट हुआ है। ठीक है, ओवरजेट दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल ओवरलैप, overjet horizontal overlap of the incisors, the horizontal distance between labial surface of the mandibular incisors, labial surface of the mandibular incisors and incisal edge of the maxillary incisors। तो हमने क्या बोला कि labial surface, देखें यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, labial surface of the mandibular incisors and the distance between the labial surface of the mandibular incisors and incisal edge of the maxillary incisors, ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरजेट। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोगों में ज़ीरो, क्या कहते हैं हम, बिल्कुल भी हमारे पास ओवरजेट नहीं होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। नॉर्मल लोगों में जिनकी अच्छी नॉर्मल ओक्लूजन होती है उनकी होती है 2 to 3 mm। अगर माइल्ड ओवरजेट है तो हमारे पास 3 to 4 mm हो सकती है, मॉडरेट है तो 5 to 6, और सिवियर कंडीशन है तो 7 to 10 या फिर उससे ज़्यादा होती है। ये हमारे पास ओवरजेट की बात हो रही है। ठीक है, देखो सिवियर में हम लोग जब जाते हैं जब हमारे पास 7 से 10 है। ठीक है, और इसमें हमें पता है कि मस्ट है अगर आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना, ब्रेसेस लगवा के ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, अगर ओवरजेट 5 से ऊपर जा रहा है तो क्लास 2 मैलोक्लूजन कहलाती है। कैसे, क्लास 2 में पता है कि इसमें मैक्सिलरी बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, मैक्सिलरी दांत बाहर की तरफ या मैक्सिला पूरा बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, जो हमें यहाँ पे कंडीशन नज़र आ रही है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि अपर जो या मैक्सिला बाहर की तरफ है, तो ये क्लास 2 मैलोक्लूजन दिखा रहा है, तो यहीं पे वो सेम बात कर रहा है। ठीक है, अगर 5 mm से ऊपर है तो हमारे पास क्या होता है, वो क्लास 2 मैलोक्लूजन दिखा रहा है। अब ओवरजेट हमें पता चला कि अपर वाला मैक्सिला जो है उसका दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं। रिवर्स ओवरजेट मतलब ओवरजेट का उल्टा क्या होता है कि लोअर इंसाइजर्स इन फ्रंट ऑफ अपर इंसाइजर्स। ओवरजेट में क्या हो रहा था कि अपर इंसाइजर्स लोअर से बहुत आगे जा रहे थे, और अब इसमें क्या हो रहा है रिवर्स में कि ये वाले दांत, नीचे वाले दांत लोअर इंसाइजर्स अपर के ऊपर आ जाता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से लोअर वाले अपर के ऊपर आ रहे हैं, ये हमारे पास रिवर्स ओवरजेट कहलाता है। ठीक है, या एंटीरियर क्रॉस बाइट, ये हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ये हमारे पास क्लास 3 के मैलोक्लूजन दिखा रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ऐसा लगता है कि मैंडिबल बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग डेंटल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं माइल्ड की। ठीक है, मॉडरेट की और सिवियर की। मॉडरेट में हमारे पास होता है -2 to -1 to -2। इसमें -1 और -2 देखना है। अब होता क्या है कि ऑर्थो में अगर कोई चीज़ आगे की तरफ जाती है नॉर्मल से, उसको हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए -1 और -2 इसकी हमारे पास मॉडरेट की कंडीशन है, और सीवियर की कंडीशन क्या है, -3, 4 और उससे ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया किसकी, रिवर्स ओवरजेट की बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल प्लेन में कोई भी डिस्क्रिपेंसी क्या होती है। पहले हमने देखा ट्रांसवर्स, फिर हॉरिजॉन्टल, और अब हम देखते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब लंबाई में हमारे पास क्या डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, तो इसमें मोस्टली होता है इंपॉर्टेंट जो है सबसे, वो होता है ओवरबाइट। इसमें क्या, ओवरबाइट में क्या आता है, दिखा रहे होते हैं वर्टिकल ओवरलैप ऑफ इंसाइजर्स। ठीक है, 1 to 2 mm क्या होता है कि जो नीचे वाले दांत है वो अपर वाले दांत से कवर होते हैं, 1 to 2 mm नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ओपन बाइट में कि
जो हमारे पास लोअर वाले हैं वो अपर से बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरबाइट। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ओपन बाइट में हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने बताया कि कोई ओवरलैप होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं इसको ओवरबाइट। ठीक है, ये हमारे पास नज़र आ रही है ओवरबाइट की पिक्चर। ठीक है, डीप बाइट हमारे पास क्या होता है कि सिवियर ओवरबाइट जब हो जाए। सिवियर ओवरबाइट मतलब इसमें इतना ज़्यादा ये मैक्सिलरी दांत आगे हो जाते हैं या फिर मैंडिबुलर इतना ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, सेम बात है। ठीक है, जिसमें कि बिल्कुल भी नीचे के दांत नज़र नहीं आए, तो हमारे पास आ गई डीप बाइट। ठीक है, इससे क्या होगा कि ट्रॉमा कॉज होगा पैलेट को। ठीक है, ट्रोमेटिक ओवरबाइट भी कहते हैं इसको, क्योंकि नीचे वाले दांत कॉन्स्टेंट जाके पैलेट को टच करेंगे तो ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं। मॉडरेट कंडीशन है तो 3 to 4 mm का होगा, और सिवियर होगी तो 5 to 7 या फिर उससे ज़्यादा का होगा। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस बंदे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ही आप ऐसे बोलें कि नहीं आपको ऑर्थो करवाना है। नहीं, आपको किसी को काउंसिल भी करना पड़ता है, लीस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर्स के थ्रू भी काम करना पड़ता है। तो कौन से क्राइटेरिया या कौन से लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, 3 तरीके से पेशेंट्स आते हैं, 3 तरीके की प्रॉब्लम्स लेके। ठीक है, सबसे पहले सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ फेशियल अपीयरेंस। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनकी सिवियर क्लास 3 बाइट है, क्लास 2 बाइट है, मैलोक्लूजन है, तो बहुत एक तो खुद भी कॉन्शियस होते हैं, दूसरा कि आप ना चाहते हुए भी सोशल एक्सेप्टेंस उनकी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ऐसे लोगों में जिनकी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको लग रहा है कि लोग उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक, उन लोगों को ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, ऐसे लोग जिनके जो है ओरल फंक्शन में मसला आ रहा है, ठीक है, खाने पीने में मसला, जैसे कि जॉ मूवमेंट में मसला आ रहा है। ठीक है, इस मैलोक्लूजन की वजह से हमारे पास दर्द कॉज हो रहा है, उस पेशेंट को मसल इनकोऑर्डिनेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जिनको TMDs हो रहे हैं इसकी वजह से, या मेस्टिकेशन में मसला हो रहा है, चबाया नहीं जा रहा, जैसे डीप बाइट में बहुत मसला होगा, ट्रॉमा को पैलेट को ट्रॉमा हो रहा है, तो इन कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कंसिडर करते हैं कि ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, या स्वॉलोइंग या फिर स्पीच प्रॉब्लम्स हो जाएं, ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। एक पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमारे पास ये होता है कि ग्रेट ससेप्टेबिलिटी टू ट्रॉमा। ठीक है, जैसे हमने बात की कि ट्रॉमा, पैलेटल ट्रॉमा हो सकता है डीप बाइट में, तो ऐसे लोगों को ट्रीट करेंगे। पेरिडोंटल डिजीजेस का ख़तरा जिनको होता है उनको ट्रीट करेंगे। टूथ डिके का ख़तरा जिनको होता है उनको ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है साइको सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे पास कुछ लोगों की डेफिशिएंट चिन होती है। डेफिशिएंट चिन मतलब उनकी कॉन्वेक्स प्रोफाइल होती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ लोगों की चिन ना बहुत पीछे की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनका मैंडिबल इतने अच्छे से ग्रो नहीं किया होता है या डेवलप नहीं किया होता है। एफिशिएंट चिन, प्रोट्रूडिंग मैक्सिलरी इंसाइजर्स या प्रोट्रूडिंग मैंडिबल। ठीक है, ये सारी साइको सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, पीपल ट्रीट देम डिफरेंटली। ठीक है, जिसकी वजह से जिन पेशेंट के साथ ऐसा है उनको एंजाइटी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी, तो ऐसे लोगों को ऑर्थो की नीड होती है। ठीक है, इसके अलावा ओरल फंक्शन की बात करें। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई चीज़ आपको नेचुरली मिली हुई है ना, तो आप उनसे अडेप्ट कर लेते हो। ठीक है, आप उसके साथ गुजारा करना सीख लेते हो। ठीक है, मसला तब आता है जब मैलोक्लूजन की वजह से TMJ में पेन हो रहा है। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस बन रही हैं। ठीक है, TMD जॉइंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर मसल फटीग और स्पैज़म भी हो रहा है, तो आप इसके साथ कितना टाइम बर्दाश्त कर लोगे। ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्लेंचिंग की, ग्राइंडिंग की हिस्ट्री आ सकती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, और जो है मैंडिबल जिसको हम लोग सूडो क्लास 3 बोलते हैं, जिसमें प्रोट्रूडिंग पोस्चरिंग ऑफ द मैंडिबल हो रही होती है। ठीक है, ये सब कंडीशन जब डेवलप होती हैं, इसलिए हमारे पास ऑर्थो कराना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जब ओरल फंक्शन अफेक्ट हो रहा होता है। एक और चीज़ जो मेंशन है हमारी बुक में कि अगर पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है तो हाई चांसेस हैं कि उस बंदे को TMJ डिसऑर्डर्स हो सकता है। ठीक है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट की बात की जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप टू इंजरी एंड डेंटल डिजीज़। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, प्रोट्रूडेड मैक्सिला और इंसाइजर्स की बात करें, एक्सट्रीम ओवरबाइट होगा तो लोअर इंसाइजर्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली पैलेट को टच करेंगे, जिसकी वजह से डैमेज कॉज हो। पॉसिबल है कि अपर इंसाइजर्स का लॉस बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि ओरल केयर हाइजीन रखना बहुत मुश्किल हो जाए, केयर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरिडोंटल डिजीजेस कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, कॉज होती हैं, और हमारे पास डीके ऑफ टूथ भी हो जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ऐसा ट्रीटमेंट मेथड यूज़ करना है जो
उस पेशेंट के लिए मोस्ट सक्सेसफुल हो। इंडाइसेस फॉर स्कोरिंग ऑफ हाउ मच डिविएट फ्रॉम नॉर्मल एज इंडिकेटर्स फॉर द ऑर्थो ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हमें देखने के लिए एज डॉक्टर्स एज डेंटिस्ट हमें देखना पड़ता है कि एक चीज़ नॉर्मल से कितना दूर है या कितना पास है। उसको हमने डिफाइन करने के लिए कुछ इंडाइसेस होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है PAR, पीयर असेसमेंट रेटिंग, फिर होता है ABO, अमेरिकन बोर्ड ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। PAR जैसा ही बोर्ड होता है, लेकिन इसमें बस एक ये क्राइटेरिया होता है कि हम लोग 3 सेफ मेजरमेंट्स भी लेते हैं। सेफ रेडियोग्राफ जो होता है उसके मेजरमेंट्स भी चाहिए होते हैं। फिर होता है IOTN, इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, PAR जो है पीयर असेसमेंट रेटिंग, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर एंटीरियर अलाइनमेंट चेक करते हैं, बक्कल सेगमेंट ओक्लूजन चेक करते हैं, ओवरजेट या रिवर्स ओवरजेट चेक करते हैं, ओवरबाइट चेक करते हैं और मिडलाइन डिस्क्रिपेंसीज चेक करते हैं। ये सारी PAR में चेक करते हैं। और अगर हमने ABO चेक करना है तो इन सब के साथ क्या करना है कि 3 सेफ मेजरमेंट्स भी ले लेनी है। तो हमारे पास ये क्या इंडाइसेस हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं IOTN की। ठीक है, इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड, ये ही मोस्टली यूज़ हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास क्या है कि सिवेरिटी बता रहा होता है। ठीक है, ये हमारी बुक का चार्ट है, लेकिन इसको समराइज़ कर दिया है मैंने इसमें। ठीक है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक दांतों को बताया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रेड 1 से। नो नीड फॉर ट्रीटमेंट, इसमें दांतों को ट्रीटमेंट की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसमें दांत जो है बेसिकली परफेक्ट ही होता है। ठीक है, कुछ छोटे बहुत हो सकता है इश्यूज़ और जैसे कांटेक्ट पॉइंट हो या लाइन ऑफ ऑक्लूजन थोड़ी सी ख़राब हो, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो, तो उसको करेक्ट करना है। तो ग्रेड 1 को एज सच नीड नहीं है। ठीक है, ग्रेड 2 का हमारे पास माइल्ड नीड, थोड़ी बहुत नीड है। ठीक है, माइनर इरेगुलरिटीज़ है उसमें। ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, खाने पीने में मसला नहीं हो रहा है, कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने बात की कि थोड़ा बहुत ओवरजेट है, सिवियर नहीं है। ठीक है, रिवर्स ओवरजेट है थोड़ा बहुत, देखिए यहाँ पे 1 mm से कम का रिवर्स ओवरजेट है। क्रॉस बाइट भी 1 से कम है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट 1 to 2 mm है। तो बेसिकली 1 to 2 mm के अराउंड ही सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि इतना अफेक्ट नहीं करता है पेशेंट को। ठीक है, ओपन बाइट भी हमारे पास 1 to 2 mm और डीप बाइट जो है टचिंग गम स्पॉट नो ट्रॉमा, जैसे हमने बात की। ठीक है, अब इसमें जब होता है पेशेंट जब आता है माइनर इरेगुलरिटीज़ ग्रेड 2 में, तो मोस्टली उनका कंसर्न क्या होता है कि भाई मुझे कॉस्मेटिकली सही करवाने के लिए करना, कोई क्लिनिकल मसला नहीं है, मतलब खाने पीने में मसला नहीं है, मुझे TMJs का मसला नहीं है, मुझे बस ये है कि मेरे दांत सही नहीं लग रहे, थोड़े बहुत आगे पीछे है। उनका कॉस्मेटिक होता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग, उनको स्माइल चाहिए होती है, इसलिए ऐसे लोग आते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट करते हैं। क्लास 2 हमारे पास ये हो गया। क्लास 3 हमारे पास होता है मॉडरेट या बॉर्डर लाइन नीड होती है इसमें। ठीक है, इसमें हो सकता है पेशेंट को नीड हो या ना हो, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, अपीयरेंस और फंक्शन पे डिपेंड करता है। इसमें फिर ओवरजेट, ओवरबाइट सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें 1 to 2 था माइल्ड में। अब इसमें जो है मॉडरेट कंडीशन आ गई, जिसमें 3.5 to 6 mm जो है हमारे पास ओवरजेट आ रहा है। इनकॉम्पिटेंट लिप्स है, मतलब कि नॉर्मली अगर रेस्ट पे लिप्स की बात की जाए तो हमें पास मीट करने चाहिए। इसमें क्या होता है कि रेस्ट पे लिप्स मीट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास थोड़ा सा ओवरजेट आ जाता है। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट लिप्स बोलता है इनको। ठीक है, रिवर्स ओवरजेट भी बढ़ जाएगा 1 to 3.5, क्रॉस बाइट भी बढ़ जाएगी 1 to 2 हो जाएगी, कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगी 2 to 4, ओपन बाइट भी 2 to 4 हो जाएगी। तो बेसिकली 1 to 2 से इंक्रीज हो जाएगी। डीप बाइट भी होगी, लेकिन कोई डैमेज अभी भी कॉज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेड 4 सिवियर। अब जो है इन ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेट नीड है, इनको सही करवाने चाहिए। ठीक है, इसमें अब क्लिनिकल नीड भी आ जाती है, क्योंकि अब इनको जो है खाने पीने में मसला, ओरल फंक्शन का मसला हो सकता है, मसल स्पैज़म हो रहा है, तरह तरह के मसले हो सकते हैं। हमने बात की कि ओवरजेट जब बढ़ जाता है 5 से, तो उसमें ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो जो है 6 to 9 का mm के जब ओवरजेट हो, तो इसमें तो पक्का ट्रीटमेंट करवानी है। रिवर्स ओवरजेट भी बढ़ जाता है 3.5 mm से ज़्यादा। ठीक है, स्पीच में मसला, ईटिंग प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट है, इसलिए इसको हमने सिवियर में रखा है। क्रॉस बाइट भी 2 mm से बढ़ गई है। ठीक है, ओपन बाइट भी 4 mm से भी बढ़ गई है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है हमारे पास 4 mm से बढ़ गया है। ट्रोमेटिक ओवर बाइट हो रही है। ठीक है, पैलेट और गम इंजर हो रहे हैं। ठीक है, पार्शियली इरप्टेड और इम्पैक्टेड टीथ है, सुपरनर्मल टीथ है, हाइपोडोंशिया है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है। तो बेसिकली ये सिवियर कंडीशन है, जहाँ पे पेशेंट को अब क्लिनिकली नीड हो गई है कि वो काम करवाए। ठीक है, वरना फिर वो सफ़र करता रहेगा। ठीक है, फिर आती है लास्ट
ग्रेड 5 की बात करते हैं जिसमें एक्सट्रीम नीड है पेशेंट को काम करवाने की। इसमें क्या होता है कि अपनी हेल्थ और फंक्शन रेस्टोर करने के लिए पेशेंट को काम करवाना ही पड़ता है। इसमें क्या होता है इम्पीडेड इरप्शन, मतलब कि क्राउडिंग इतनी ज़्यादा है, सुपरन्यूमरी दांत इतने हैं कि इरप्शन तक में मसला हो जाता है। ठीक है, हाइपोडोंशिया होता है, कुछ दांत मिसिंग हैं, कुछ मौजूद नहीं है, कुछ आधे इरप्टेड हैं, कुछ ख़राब हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिवियर केस में आ रहा है। ओवरजेट 9 से ऊपर चला गया, इसमें फिर जो है 6 to 9 था, इसमें 9 से ऊपर चला गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम एक्सट्रीम में करेंगे। रिवर्स ओवरजेट भी बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, स्पीच इश्यूज़ हो गए, ईटिंग इशू, क्लेफ्ट लिप, पैलेट, सारी जो है एनॉमलीज वगैरह भी ग्रेड 5 में आती हैं। और फिर सबमर्ज्ड रेसिडुअस टीथ लास्ट में। ठीक है, ये हमारे पास IOTN है, मतलब इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड। हम पेशेंट को देखते हैं तो मल्टीपल चीज़ें चेक करते हैं, ओवरजेट, ओवरबाइट, क्रॉस बाइट, ये सब, और फिर इसके हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। फिर इसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि कौन से पेशेंट को कितनी ट्रीटमेंट की नीड है। अगर उनका ग्रेड 1 है तो उनको नीड नहीं है, ग्रेड 2 तो हो सकता है वो कॉस्मेटिकली वो चाह रहा हो कि भाई मेरे दांत थोड़े से बेहतर लगें, इसमें स्माइल अच्छी लगे, इस वजह से। ग्रेड 3 का भी यही कंसर्न है। जब ग्रेड 4 पे बात और ग्रेड 5 पे बात आ जाती है तो क्लिनिकली अब जो है ना पेशेंट को मसला है, मतलब खाने पीने में मसला, बात करने में मसला, TMJ में इश्यूज़, जो है हाइपोडोंशिया का मसला, तो इन सबको ट्रीट करने के लिए जो है आपको ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन